ढलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। ठेकेदार राशन नहीं देता है तो नहीं देता है। जी बाबूजी, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वही करेंगे बाबूजी। जब परछाई बड़ी होने लगे तो समझो सूर्यास्त होने वाला है। कुछ भी कहने से जलता है। ओ मेले था बल, ओ मेले था दन, अरे सर, था दन, था दन। अरे अशोक भैया। अरे क्या साइलेंसर, तुम इतनी देर से आवाज लगा रहे, सुन ही नहीं रहे हो यार तुम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी निकली है क्या, जो तुम्हारा ध्यान इधर उधर है? अशोक भैया, आप चल रहते लॉटरी की क्या जरूरत है मुझे? तो एक बात बताओ, अपना गाना किसको सुना रहे थे? किसी को नहीं, खुद ही गाते हैं और खुद ही को सुना लेते हैं। अरे वाह, तुम इतने खुश नसीब हो कि खुद को ही खुश कर लेते हो। अशोक भैया, खुश क्यों नहीं होंगे? पूरा गांव का हमको प्यारा दुल्हन तो मिलता है। और सुनिए, सिनुली ताती के खेत का अनाज और आपके खेत का हला हला सब्जी जो मिलता है, लोग खातर खती जता लेते हैं और हम खाना खातर अलाव से खो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम यूरिया, डाई और पोटाश के बगैर ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती करते हैं। अरे ये अपने गांव के एमएलए साहब कहाँ से आ गए? कौन, विधायक जी क्या? अरे काय का विधायक जी, ये मोतीलाल अधीर। अरे ये तो एमएलए नहीं है, उसका भूत है। एमएलए तो लाठी के पागल खाना में ताली और थाली पीट रहा होगा। क्या हो साइलेंसर, खेला बतिया रहे हो? नमस्कार अशोक बाबू। नमस्कार, कब पधारे आप? अरे आज हुए आए हैं। अहो भाद हमारे बेचैन बाबू, खुश रहिए। प्रणाम नहीं चल रहा है पार्टनर। बेचैन बाबू। अरे अशोक भाई, ये अपनी बेचैनी हमको बेचैन बाबू कह के निकालते रहता है। अच्छा ये बताइए, कब तक रुकने का प्रोग्राम है? कब तक? कब तक लूटने का प्रोग्राम है? अरे भूत बनते इसी दाव में तेला डाले रहेगा। अच्छा, अब लौटना तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। अब लौटता तो बुद्धू धल तो आते, अब कहाँ जाएंगे? तुम अब पहेलियां मत बुझाओ और ठीक ठीक से बताओ बात क्या है। अरे हम बता रहे हैं अशोक भाई, ये जो साइलेंसरवा है ना, हाँ तो बहुत खुरापाती, लेकिन बिल्कुल सच कह रहा है। अब तो हम गांव में ही रहेंगे बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है?
इस गांव से एक नेताजी से पिंड छूटा, लोग चैन की नींद सो रहे थे। अब ऊपर से आगे एमएलए था। अब इनसे रहते पूरा गांव कहाँ से चैन की नींद सोएगा? तुम अपने पुराने दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो सलन सर। अरे अशोक भाई, इसका जो पुछवा है ना, आज तक सीधा नहीं हुआ तो आपका खाक सीधा होगा। बेचैन बाबू, तो आपका भी तेल्हा ही है, अब तेल्हा ही रहेगा। एक बात सुन लीजिए बेचैन बाबू, नेताजी तो आज तक चुनाव का मुंह नहीं देख पाए, लेकिन तुम चाहो तो एमएलए बन सकते हो। हाँ, अगर हंटर बाबू चाहेंगे तब। अरे 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 अरे, हंटर बाबू से याद आया कि हमको हंटर बाबू से मिलने जाना है। चलो तुम लोग अब आपस में बात करो, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अशोक भैया, आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइएगा, मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है अच्छा इस तरह के एमएलए से मिलने के लिए। जानते हैं कहाँ जा रहे हो तू? अच्छा चलो भाई। चलो भाई। हाँ, नमस्कार। ला 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 ला। हंटर चाचा प्रणाम। खुश रहो। अरे अधीर तुम, अरे अचानक कहाँ से टपक पड़े? इतने दिनों कोई खैर खबर नहीं, और गांव की याद आती थी कि नहीं? अरे आती थी चचा, पर रांची में मामा मामी को देखने वाला कोई था ही नहीं। उनके सेवा में इतना टाइम निकल गया कि पता नहीं चला। तो अब कौन देखता होगा उनको? क्या हुआ? अब क्या बताएं चचा, मामा मामी शादी में चक्रधरपुर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बस पहाड़ से नीचे खाई में गिर गई, एक भी जान नहीं बची चचा। ओह, बहुत दुख हुआ बेटा। बेटा, सबकी जिंदगी लिखी हुई होती है, इसके ऊपर किसी का कोई वश नहीं। हम तो सिर्फ दुख मना सकते हैं। बेटा, तुम्हारे अंदर जो सेवा भाव है वो आजकल बहुत कम दिखाई देता है। इस सेवा भाव को हमेशा बनाए रखना। ये सब तो आप ही से सीखा है ना चचा। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे अंदर का गुण है जो सब कुछ सीख लेते हो। चचा, वो अवतार का नाम भूल गए? हाँ चचा, अवतार कहाँ है? यही है, तैयारी कर रहा है। कौन सी में व्यस्त है? कहीं जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, कहीं जा नहीं रहा है, वो IAS की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अरे तो बहुत ही अच्छी खबर है। वो भी आप ही की तरह बहुत ही लगनशील और जुझारू है चचा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर का बेचैन गाजियाबादी अपनी रचना अभी भी कागज पे उतारता है कि नहीं? हाँ चचा, लिखना तो जारी था, लेकिन कुछ महीनों से जिम्मेदारियों ने कलम सुस्त कर दिया है। अरे बेटा, जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। उसको निभाते निभाते अपने मन की बात भी लिखते जाना चाहिए। बिल्कुल चचा, फिर से लिखना शुरू करूंगा। एक बात है चचा। क्या बात? आपसे जब भी मिलता हूँ ना, मेरे अंदर एक नया जोश भर जाता है। बस इसी जोश को जिंदा रखना है। जी चचा, गांव हंटर बाबू का जोश और उमंग तो है यहाँ। अरे बेटा, ये गांव सिर्फ हंटर बाबू का नहीं है, ये सारे गांव वासियों का गांव। लेकिन सब लोग तो आपके नाम से ही जानते हैं चचा। ये सबका अपनापन है। आप भी तो सबको अपना मानते हैं। बेटा, मेरा मानना है किसी को अपना बनाने से पहले उसका बन जाना पड़ता है। वाह चाचा, आपने कितनी सहज और गहरी बात कह दी। चाचा, हाँ। अब हम चलते हैं।
आपको भी खाने और सोने का टाइम हो गया है। अरे तुम कुछ खाए पिए हो कि नहीं? अरे हम खा कर रहे थे चाचा। अच्छा अच्छा अभी हम चलते हैं, अब तो आपके रोज दर्शन होंगे। अच्छा जरूर बेटा जरूर। चलता हूँ चाचा। हाँ अच्छा बेटा, खुश रहो खुश रहो, आना। जी चाचा। हाँ तू जितना दिल दयाले दियो, एक फकीर जैसे आदमी तो तुम बदनाम कर लेती थाने चले हो। अल्लाह तुम तो तभी माफ नहीं चलेगा। या अल्लाह, इसका हिसाब तू नहीं करता। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेहा दिल्ली आ रही है। ये क्या कह रही हो तुम? अपना घर होते हुए वो मुखर्जी नगर में किराए के घर में क्यों रहेगी? तुमने तो एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेगी। तुम कहोगी तो मैं अवतार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भेज दूंगी नेहा को लेने के लिए। अरे दिल्ली में अब कहीं आना जाना कोई मुश्किल नहीं है, मेट्रो का पूरा जाल बिछा है। हाँ, तब एक बात तय रही कि नेहा हमारे साथ ही रहेगी। चल, मैं फोन रखती हूँ। किसका फोन था? वो मेरी गोरखपुर वाली सहेली है ना, उसकी बेटी नेहा दिल्ली आ रही है। क्या हुआ? उसका आना आपको अच्छा नहीं लगा? अरे इसमें इसका और उसका कहां से आ गया? अखिले जी, और तो क्या मालूम कि नेहा यहाँ क्यों आ रही है। अब शुरू होगा उसका ऑपरेशन। आप ये क्या बुदबुदा रहे हैं? अरे मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये वही लड़की है ना जो अवतार की उम्र की है और बचपन में एक बार हमारे घर में आई थी। हाँ, ये वही लड़की है, आपकी प्यारी साली की बेटी नेहा। और याद है बचपन में ये लोग एक बार गायब हो गए थे। हाँ। और कितनी देर तक हम लोग ढूंढते रहे तो हमें मिले नहीं। और मिले कहाँ? मंदिर में पुजारी जी से बात करते हुए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना? और क्या, आपका बेटा गबरू जवान हो गया है। और वो तो लड़की है, लड़कियां तो और जल्दी सियानी हो जाती है। और आपको पता है, खूबसूरत भी बहुत है नेहा। बंटी, बात को सुनो और समझो। ये हंटर बाबू के घर में किसी बात की कमी तो है नहीं। कई बीघा खेत है इनके, और सरकारी खजाने से पेंशन आती है 100 लाख। और बेटा बैंक में ऊंचे पद पर है। तो क्या, गांव में सभी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं वो। तो इससे तुमको क्या तकलीफ है? भक्ति के था। एक तो तुम्हारा जो तो है ना, पहले इसको बाहर करो, समझे? अरे यही तो समझना चाह रहे हैं कि आज अचानक तुम्हें कैसे हंटर बाबू में कमी दिखने लगी। कमी तो हमें बहुत पहले से पता थी, लेकिन पहले हिम्मत नहीं होती थी। तो आज अचानक रातों रात कहां से हिम्मत आन पड़ी?
तुम्हें भी मालूम हो जाएगा एक दिन। यार हम तुमको समझ नहीं पा रहे, तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हंटर बाबू अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं। हर किसी को अपने चाबुक से चलाना चाहते हैं। अरे मुखिया तक को अपनी मुट्ठी में कर रखा है उन्होंने। उसकी हर सही और गलत बात का बचाव करते रहते हैं। यार देख भाई, तू मुझे तो माफ कर और मुझे जाने दे। यार तूने यही बकवास करने के लिए मुझे आधी रात को बुलाया था क्या? रुक सुन, अभी तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है ना, देख लेना एक दिन तुम अपना माथा पकड़ के रोओगे और सड़क पर ना ऐसे चिल्लाओगे भैं भैं करते, हंटर बाबू ने हमारा गांव कितने पीछे ठेल दिया। बात करते हैं। देख भाई, मुझे कोई खराबी नहीं लगती हंटर बाबू में। अगर उनमें कोई कमी होती ना तो सरकार उनकी इतनी इज्जत ना करती। हाथी के दांत है अपने हंटर बाबू, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं, समय रहते उनका साथ छोड़ दो, कोई फायदा नहीं उनका साथ देने में। समझ गए? आओ घर छोड़ दे तुम्हें। जितना निर्णय लेती हूँ, एक फकीर जैसे आदमी तो तुम बदनाम कर लेती, थाने कर रहे हो। अल्लाह तुम तो तभी माफ नहीं चलेगा। या अल्लाह, इसका हिसाब तुम नहीं करता। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे साइलेंसर, क्या बात है? आज सिर्फ तुम्हारे हाथ और पैर चल रहे हैं, जबान नहीं चल रही। आप ही तो कहते हैं कि आदमी तो बोलना कम और सुनना ज्यादा चाहिए। अरे तो हमने ये थोड़ी बोला कि समय पर नहीं बोलना चाहिए। समय पर बोलना बहुत जरूरी होता है। नहीं बोलने वाले को लोग गूंगा समझते हैं। अच्छा ये बताओ कि आजकल तुम्हारे भाईजान दिखाई नहीं दे रहे। भैया भाभी तो लेते लखनऊ गए हैं। भाभी दाना नहीं तान रही थी, हम जबरदस्ती भेजे हैं। वो बोल रही थी भाभी कि हम कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, बहुत टेंशन में थी। अरे तो अच्छा किया तुमने भाभी को भैया के साथ में भेज दिया, कुछ दिन वो भी लखनऊ घूम आएंगी। हम तभी तभी नहीं चलता था, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे तुम कंफ्यूज मत हुआ करो, हमने तुम्हें कभी बोलने से मना किया है क्या? आप बोलने के लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन हम तो बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोले? अरे क्यों, उसके लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है क्या? आजकल चौबे जी गांव में नहीं है, वो मंदिर वाले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। वहां पे बोलते तो हम मुहूर्त निकलवा के आ जाते। दादा, अब तो दादी पहले हैं कि पहले खान आदमी तो ही अब हटा देते हैं। अरे हम जीवन का किताब पढ़े हैं, वो हम तो भी पढ़ने दीजिए ना। अरे बेटा, हम लोग चलते फिरते जो कुछ सुनते हैं देखते हैं, खट्टा मीठा कसैला,
जो कुछ अनुभव करते हैं वही किताब। अंकल ताता, इतना मामूली बात हम तो क्यों नहीं समझ में आया? अरे मुश्किल नहीं है, हम समझाते हैं। तुम्हारे और अब्दुल और फातिमा के बीच में जो भी कुछ हुआ, बिगड़ा बना, वो सब तुम्हारे दिमाग में है ना? तो सब मेरे दिमाग में छपा हुआ है। हाँ, तो वो जो कुछ छपा हुआ है उसी को किताब कहते हैं, वही जीवन है। अरे तुम कुछ बताने वाले थे। हम तो आप तो बताने वाले थे, वो हम कैसे बताए यही समझ में नहीं आ रहा। अरे बताओ ना। अंकल ताता, हम तो द्यूत पर थच है। किस बात का शक है? हम कल उसको बीदी ताता थे, हाँ, घर से बाहर निकलते हुए देखे हैं। तो किसी काम से गया होगा ना यार। कितने आसानी से बोल दिए कि वो किसी काम से गया होगा। आप तो पूरी बात सुने नहीं। अरे तो बताओ तो सही। मेला छत तब दहला हो गया जब द्यूत मंदिर पर बैठते लाम दतन तो आपके खिलाफ भलता रहा था। अरे बेटा, तुरंत किसी के ऊपर या किसी के बारे में गलत राय बनाना ठीक नहीं। अभी तो आप अनुभव की बात कर रहे थे। हाँ, आप बोल रहे थे हम अपनी आंखों से जो देखे हैं और कान से जो सुने हैं उसका क्या? अरे बेटा, जो कुछ सुने हो देखे हो उसको अपने अंदर रख देना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। चलो आओ। अरे हाँप के चल रहे हो, तन के चलो एकदम। थक गए हैं एकदम हम। क्या थक गए? इसको अंदर करो। इतना खाने तो अंदर कैसे दादा? खाओ लेकिन साथ में वर्जिश करो। चलो आओ। हमसे नहीं होता अंकल बाबू। बैठ। अरे बाप रे बाप। वाह। अरे साइलेंसर, बहुत जल्दी हाँप जाते हो तुम। साइलेंसर, पेपर को सिर्फ देखो नहीं, पढ़ो भी। तभी तभी पढ़ते हैं अंकल ताता। तो रोज क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या लोद पले? लोद ऐसे समाचार रहता है, और हत्या, बलात्कार, डकैती। अरे बेटा, ये भी सब कुछ जानना जरूरी है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ और क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ताता, हाँ, लगता है आपसे मिलने के लिए कोई गाड़ी से आ रहा है। इधर मुला है। लगता है नेहा बिटिया आ गई है। कौन नेहा? आओ बताता हूँ। हाँ, चलिए चलिए। आंटी कहाँ है अंकल? अरे बेटा, गपशप में तो हम तुम्हारी आंटी के बारे में भूल ही गए। जाओ जाओ, आंटी को जल्दी से जाके मिलो, नहीं तो तूफान खड़ा हो जाएगा। बेटा, इनका सामान उठा के ले। हम है ना, आप ताइए मैं लेते आता हूँ। अच्छा, तू लेके जा। उठा लेगा ना? बहुत पाली है। अरे बस 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 बस। नेहा बेटा। अरे हम अपनी लड़ाई से ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन परिवार में जो डर आ गया है उसका क्या करें? अगर अब भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना, तो इस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ब्रह्मदेव पूरे गांव को तबाह कर देगा। तबाह? आपको कैसे पता चला कि मुझे ये बहुत पसंद है? पता है? ओह, समझ गई। लगता है मम्मी ने मेरा सारा कच्चा चिट्ठा आपको लिखकर भेज दिया है। हाँ। समझ गई।